बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुपानी फल का मिल्क शेक, जो होता है बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार। जब आप अपने घर पे बनाएंगे पियेंगे तो आप यकीन करें आपको बहुत मजा आएगा पीने में। जुपानी फल को अमलोग भी कहते हैं। अमलोग का जो सीजन है बहुत कम टाइम के लिए आता है, 1 से 1.5 माह के बाद ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास ये बहुत कम टाइम के लिए ये फल आता है। तो रोजाना आप 1 गिलास दूध ऐड करके मिल्क शेक बना लें, या आप पानी ऐड इसमें करके आप इसका जूस पिए। आप यकीन करें बहुत फायदेमंद है और बहुत फ्रेश रहेंगे आप। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो जी बिल्कुल गलत सोचते हैं आप। हमारे घर में और ऐसे बहुत सारे घरों में दूध के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूध के साथ इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई नुकसान नहीं है। तो आज से ही आपने इसका 1 गिलास मिल्क शेक बना के जरूर पीना है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो जुपानी फल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा जुपानी फल हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने इनको वॉश भी कर लिया है। तो अब हम इस तरह से इनकी कर लेंगे कटिंग। जुपानी फल जब भी आप लेने के लिए जाते हैं तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जुपानी फल ना तो गला हुआ होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पका हुआ होना चाहिए और ना कच्चा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा ताज़ा और फ्रेश आपने लेके आना है। जुपानी फल का जूस पीना या इसका मिल्क शेक बना के पीना, तो इसके हम चंद फायदे देख लेते हैं। जिन लोगों की हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इसका मिल्क शेक बना के पीने से इंशाल्लाह जी वो ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों के दांत बहुत कमजोर हैं या बाल बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, बहुत गिरते हैं, तो मिल्क शेक का आपने 1 गिलास रोज पीना है, बहुत फायदा होगा आपको। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको ब्लेंडर में ऐड करेंगे। छिलका हमने इसका नहीं उतारा है, छिलके के साथ ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। छिलके के साथ ही बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। अगर आपने 1 गिलास मिल्क शेक बनाना है तो आपने 1 जुपानी फल ऐड करना है, और अगर आपने 2 गिलास मिल्क शेक बनाना है तो आपने 2 जुपानी फल ऐड करने हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 गिलास। दालचीनी का जो पाउडर है उसका इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जुपानी फल का मिल्क शेक बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चीनी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, क्योंकि ये बहुत मीठा फल होता है। चीनी इसमें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।